हेलो एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं कि cos a माइनस बी इक्वल टू होता है cos a इंटू कॉस बी प्लस sin a इंटू साइन बी। ये LHS पार्ट है और ये RHS पार्ट है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे कि ये कैसे आया ये फार्मूला। इसके प्रूफ को जानने से पहले हम लोग एक बार डिस्टेंस फार्मूला को रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि इसके प्रूफ में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे इसके डेफिनेशन को। द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ 2D प्लेन और xy plane is usually given by small d equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। मतलब ये एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जैसे ये 2D प्लेन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये एक सरफेस है, मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके दो डायमेंशंस हो, तो उस सरफेस को हम लोग बोलेंगे 2D सरफेस या फिर 2D प्लेन। ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक पॉइंट A है यहाँ पे और दूसरा पॉइंट है B। A पॉइंट का लोकेशन है x1, y1। B पॉइंट का लोकेशन है x2, y2। किसी भी पॉइंट को हम लोग जब लोकेट करते हैं तो पहले x एक्सिस के अलॉन्ग वाली वैल्यू लिखते हैं कॉमा दे करके, फिर y एक्सिस के अलॉन्ग वाली वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे A पॉइंट का है लोकेशन x1, y1। ये x एक्सिस के अलॉन्ग वाली वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा और y एक्सिस के अलॉन्ग वाली वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगा इसके बीच का अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक सर्कल ड्रॉ किया गया है कंपास की मदद से। तो हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये मेटेलिक पार्ट सेंटर पर रखेंगे और पेंसिल वाला पार्ट को सर्कमफेरेंस पर रखेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि स्केल की मदद से दो एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जो कि x एक्सिस है। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये वर्टिकल लाइन में एक y एक्सिस है। ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ हो गया और दो लाइन भी ड्रॉ हो गया है। इस दो एक्सिस ने इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 3 है, ये क्वाड्रेंट 4 है। अब हम लोग को इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कहीं पे भी एक पॉइंट लेना है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिया है, पॉइंट P। इसका लोकेशन लिखना है। ठीक है, तो इसके लोकेशन को कैसे लिखेंगे? x एक्सिस के अलॉन्ग वाली वैल्यू कॉमा y एक्सिस के अलॉन्ग वाली वैल्यू जो कि यहाँ पे है P स्मॉल x कॉमा स्मॉल y। अगर हम लोग चाहें इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो फिर कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ओरिजिन से लेकर के x एक्सिस के अलॉन्ग जो वैल्यू दिया गया है वो स्मॉल x है और ओरिजिन से लेकर के y एक्सिस के अलॉन्ग जो वैल्यू दिया गया है वो स्मॉल y है। और यहाँ ओरिजिन से लेकर के सर्कल के सर्कमफेरेंस तक का जो पॉइंट है वो P है और ये लेंथ है वो स्मॉल r है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। तो इस यहाँ पे जो थीटा है, इस थीटा के अकॉर्डिंग सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेनियस कहलाता है और वैसा साइड जो थीटा से अटैच्ड है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो इस ट्राइंगल में इस थीटा के अकॉर्डिंग x जो है ये बेस है, y परपेंडिकुलर है और r जो है वो हाइपोटेनियस है। और x के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग को एड्रेस लिखना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में बेस से रिलेटेड cos थीटा आता है जो कि बेस बाय हाइपोटेनियस होता है और सेक थीटा होता है जो कि हाइपोटेनियस बाय बेस होता है। हम लोग को फॉर्मूला में cos थीटा दिया गया है यहाँ पे, तो हम लोग cos थीटा फाइंड आउट करेंगे। दूसरी बात
कि परपेंडिकुलर से रिलेटेड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में एक साइन थीटा आता है जो कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, दूसरा कॉसेक थीटा होता है जो कि हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर होता है। लेकिन फॉर्मूला में साइन थीटा दिया गया है तो हम लोग साइन थीटा भी फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसके थ्योरी पार्ट को। इन ट्राइंगल POQ, इस ट्राइंगल में POQ में कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस की जगह पे है x और हाइपोटेनियस की जगह पे है r, तो मतलब कॉस थीटा इक्वल टू हो गया x बाई r। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कॉस थीटा के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम लोग डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 1 इक्वल टू x बाई r। अब ये इस फॉर्म पे है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। जब भी कोई नंबर इस फॉर्म पे हो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब AD इक्वल टू BC। ठीक है, तो हमको चाहिए C, तो B की जगह पे यहाँ पे 1 है, तो C इक्वल टू AD हो जाएगा, मतलब कि x हमको चाहिए तो ये r cos थीटा हो जाएगा, तो x इक्वल टू r cos थीटा। ठीक है, ठीक उसी तरह से साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की जगह पे y और हाइपोटेनियस की जगह पे है r, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा r साइन थीटा, जो कि यहाँ पे है y इक्वल टू r साइन थीटा। तो पॉइंट P x y को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P r cos थीटा जो कि x वैल्यू है और r साइन थीटा जो कि y की वैल्यू है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट P को x y की जगह पे हम लोग पॉइंट P r cos थीटा r साइन थीटा लिख सकते हैं। अब व्हेन r इक्वल टू 1, हम लोग ऐसा सपोज करेंगे कि r की वैल्यू जो है, मतलब कि रेडियस की जो वैल्यू है वो 1 यूनिट है, तो यहाँ पे हम लोग 1 से मल्टीपल करेंगे, तो 1 इंटू कॉस थीटा तो हो जाएगा कॉस थीटा, 1 इंटू साइन थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा। जब r इक्वल टू 1 है तो पॉइंट P x y क्या हो जाएगा, P कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, जब हम लोग एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये क्लॉक है, जैसे यहाँ पे 12 है, 1 2 3 4, ये इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब हम लोग एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस फिगर को देखेंगे, सेम फिगर है ये। इस फिगर में हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये जो सर्कल ड्रॉ किया गया है, ये इसमें रेडियस की जो वैल्यू है वो 1 यूनिट है, तो ये सर्कल क्या कहलाएगा, यूनिट सर्कल, जिसमें रेडियस की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एंगल है A और एक एंगल है यहाँ पे B, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल है। ठीक है, जब एंगल A है तो हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट का नाम लिख देंगे और कॉस एंगल A, जैसे यहाँ पे एंगल की जगह पे A है तो कॉस A हो जाएगा, कॉमा साइन A हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स। तो अगर एंगल B है तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉइंट का नाम और कॉस B कॉमा साइन B। ठीक है, जब ये रेडियस 1 यूनिट का है तो हम लोग इस पॉइंट की क्या वैल्यू लिख सकते हैं, पहले x एक्सिस वाली वैल्यू, फिर y एक्सिस की वैल्यू। तो x एक्सिस की यहाँ पे 1 है और y एक्सिस की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 1,0 हो जाएगा। हम लोग इस तरह से एज्यूम करेंगे कि एंगल A जो है 60 डिग्री है और एंगल B 20 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू है 60 डिग्री और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू है 20 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल A माइनस एंगल B, मतलब 60 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस रेडियस से 40 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएंगे। इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, R cos A माइनस बी कॉमा साइन A माइनस बी, 60 माइनस 20 तो 40 हो जाएगा। तो 2 हो गया एंगल यहाँ पे, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, ये वाला एक ये हो गया और एक ये हो गया।
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, ट्राइंगल एस ओ क्यू और ट्राइंगल आर ओ पी, ये दो ट्राइंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। अब हम लोग इस फिगर को पहले देखेंगे, उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे। ये एक सर्कल है जिसके अंदर दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। सर्कल में जितने भी रेडियाई होते हैं, जैसे यहाँ पे ओ ए है, ओ बी है, ओ पी है और ओ क्यू है, ये चारों रेडियाई आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। सेंटर से लेकर के सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। तो इस दो ट्राइंगल में हम लोग देखेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का मतलब क्या हो गया कि इनके तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं और तीनों एंगल्स का जो मेज़रमेंट है वो 60-60-60 है, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो हर एक एंगल क्या हो जाएगा 60-60-60, ठीक है। तो ये साइड ओ बी जो है वो इक्वल हो जाएगा ओ पी के, ये साइड ओ ए हो जाएगा साइड ओ क्यू के इक्वल, और ये एंगल इक्वल टू हो जाएगा ये एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है। तो ये दोनों हो जाएगा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में ओवरलैप कर सकता है। हम लोग समझेंगे डेफिनेशन के तौर पे कि कॉन्ग्रेंट ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है। Congruent triangles. Congruent triangles are triangles that have same size and shape। मतलब कि दो ट्राइंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रेंट है तो मतलब उनका जो है साइज और शेप दोनों सेम है, विथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स दैट आर इक्वल इन लेंथ एंड मेजर। मतलब कि उनके साइड्स और एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तब मेजरमेंट में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन दो ट्राइंगल्स में, ठीक है। ओ बी इक्वल टू ओ पी रेडियस ऑफ ए सर्कल, ओ बी इक्वल टू ओ पी ये रेडियस ऑफ ए सर्कल है तो दोनों इक्वल है। ओ ए इक्वल टू ओ क्यू ये भी रेडियस ऑफ ए सर्कल है। ओ ए इक्वल टू ओ क्यू ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है। और एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू ये 60 डिग्री है। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू ये 60 डिग्री है। अब तीन क्राइटेरिया सेम है तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ क्यू। क्राइटेरिया क्या है, साइड एंगल साइड। मतलब इस ट्राइंगल में हम लोग देखेंगे ये साइड, ये एंगल और ये साइड। इस ट्राइंगल में ये साइड, ये एंगल, ये साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट कर रहा है, मतलब कि एक दूसरे पे ओवरलैप कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। मतलब कि साइड पी क्यू इक्वल टू ए बी हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब कि ये पी क्यू साइड जो है, ये पी क्यू साइड ये ए बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तभी तो ओवरलैप कर पाएगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस ट्राइंगल में यूज़ करेंगे। जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाते हैं, तो हम लोग इस ट्राइंगल में देखेंगे, ट्राइंगल एस ओ क्यू में और ट्राइंगल आर ओ पी में, ठीक है। ये एक ट्राइंगल हो गया और ये एक ट्राइंगल हो गया। इसके थ्योरी पार्ट को देखेंगे। इन ट्राइंगल एस ओ क्यू एंड ट्राइंगल आर ओ पी, ओ एस इक्वल टू ओ आर है, ये रेडियस ऑफ ए सर्कल है ओ एस। ओ एस ये वाली साइड और ओ आर ये वाली साइड, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। ओ पी इक्वल टू ओ क्यू ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। ओ पी ये वाली साइड ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तीसरा क्या है, एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू एंगल आर ओ पी, एंगल ए माइनस एंगल बी, ये क्या है, एंगल एस ओ क्यू ये वाला एंगल ए माइनस बी है
और ये एंगल आर ओ पी, ये भी एंगल ए माइनस बी है, मतलब 40 डिग्री ये है, 40 डिग्री ये है, तो दोनों एंगल भी इक्वल है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ट्राइंगल एस ओ क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल आर ओ पी के साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से। कैसे साइड एंगल साइड है, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, और ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, फिर ये एंगल हो गया, और ये साइड हो गया। ठीक है, जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कर गए हैं तो साइड पी आर इक्वल टू एस क्यू हो जाएगा। कैसे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब कि पी आर इक्वल टू एस क्यू। पी आर कहाँ है, ये पी और आर, ये साइड पी आर इक्वल टू एस क्यू, ये वाली साइड। दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो पी आर इक्वल टू एस क्यू। इसी पॉइंट को हम लोग चूज करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन अबव इक्वेशन 1 वी गेट, हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को स्क्वायर कर देंगे, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू एस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है। अब हम लोग यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता है स्मॉल डी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो डी स्क्वायर इक्वल टू ये रूट हट जाएगा, तो क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब पी आर कैसे लिखेंगे, ये हो गया p, ये हो गया r, इसको हम मानेंगे x2, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y2, इसको मानेंगे y1। तो 1 माइनस कॉस ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन ए माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे है ये वाली वैल्यू, ये। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा ये वाला साइन, और एस क्यू की जगह पे ये एस है और ये क्यू है, तो कॉस ए हो जाएगा x2 और ये कॉस बी हो जाएगा x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस बी होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, अब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये a माइनस बी के फॉर्म पे है, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म पे है। तो पहले इसको ब्रेक करेंगे, 1 का स्क्वायर होता है 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर a माइनस बी है, माइनस 2 ए बी होता है, तो a की जगह पे 1 है तो उसको रिमूव कर देंगे, 2 कॉस a माइनस बी हो जाएगा। फिर ये प्लस, ये वाला प्लस यहाँ पे है। अब 0 तो यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और साइन स्क्वायर a माइनस बी, जो कि यहाँ पे है ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये इक्वल वाली साइन यहाँ पे है। अब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे है, तो इस कॉस स्क्वायर a यहाँ पे हो गया, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b माइनस 2 कॉस a इंटू कॉस b, ये वाली वैल्यू हो चुकी है यहाँ तक। फिर ये प्लस वाली साइन यहाँ पे, साइन a माइनस साइन b, ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे है, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b माइनस 2 साइन a इंटू साइन b। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है इसका एक्सपेंड। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब क्या हुआ कि 2 माइनस 2 कॉस a माइनस बी इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस a इंटू कॉस बी माइनस 2 साइन a इंटू साइन बी। अब ये 2 कहाँ से आया, ये 1 हो गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये a माइनस बी तो एंगल ही है ना, ये पूरा एंगल ही है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू होता है 1, तो 1 और ये 1 2 हो गया, और ये माइनस 2 कॉस a माइनस बी ये यहाँ पे है। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पे कॉस स्क्वायर a है, ठीक है, प्लस में, और यहाँ पे साइन स्क्वायर a है, वो हो गया 1, यहाँ पे कॉस स्क्वायर b और यहाँ पे साइन स्क्वायर b प्लस में है, तो 1 1 2 हो गया, तो वो 2 यहाँ पे है। उसके बाद माइनस 2 कॉस इंटू कॉस बी ये यहाँ पे है, और ये वाली वैल्यू माइनस 2 साइन इंटू साइन बी यहाँ पे है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब ये 2 प्लस में है, अब इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल होगा ही, तो यहीं पे हम लोग कैंसिल कर देंगे दोनों को। क्या मिलेगा रिजल्ट, माइनस 2
कॉस ए माइनस बी इक्वल टू ये वाली वैल्यू, यहाँ पे -2 है मल्टीप्लाई में, यहाँ पर भी -2 मल्टीप्लाई में है इसके, यहाँ पे है ना -2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे -2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी है, तो -2 कॉमन कर लेंगे। कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। जब इससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, और -2 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में हम लोग देख सकते हैं कि -2 है, तो दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी, ये कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ओवरऑल हम लोग को मिल चुका है कि कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं गाइस। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला मैंने प्रूफ करके ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।